नव रस अवतरण। प्रिया के कबरी भार को अपने सुकोमल करों से संभालते हुए प्राण प्रियतम ने पूछा, प्रिय, केश रचना में मैं निपुण हूं ना? अब तो श्री राधिका मुस्कुराई। अधरों की रक्तिम छटा में कुछ और ही मनोरमता भर गई। नैनों में संकोच पूर्ण राग भरे उन्होंने मुड़कर प्रियतम की ओर देखा। प्रणा केली कला निष्णात प्रियतम ने सुअवसर का पूरा लाभ उठाया। क्षण भर में ही मधुरासव की शत शत धाराओं को समेट उन्होंने क्षण भर को प्रिया को भुज धाम में आबद्ध कर सुखद रस बौछार द्वारा उन्हें रोमांचित पुलकित कर दिया और फिर झट उसी प्रकार बैठ उनके सुचिकन केशों में पुष्प आभरण सजाने लगे। रस वर्षा में मज्जित किशोरी राधिका उसी प्रकार सकुचाई सी कुछ शिथिल सी बैठी रही। दोनों रस सिक्त इतने रसमगन थे कि उन्हें पता ही न चला कि कुछ सखियों ने ही सुदूर से ही इनकी यह रस केली देख ली थी। अब तो सखियां मुस्कुराई और आगामी रस वितरण की नवल केली अवलोकन को इधर उधर छिप गई। उन्होंने देखा कि आज तो प्रियतम प्रिया जी को पुष्पों से सजा रहे हैं। उन्होंने उनकी कबरी भार में अर्थात उनकी कटी प्रदेश में उनकी कमर में ही पुष्प मंडन किया है। संभवतः शीत के कारण ही अन्य आभरण नहीं पहनाए। उन्होंने एक बहुत सुंदर अरुण पुष्प उठाया, प्रिया के स्कंद पर एक कर कमल धर समीप मुख के ले जा उनके नैनों में झांका और दूसरे कर से वे पुष्प उनके अधरों से छुआया। फिर स्वयं उस पर पीयूष वर्षा की। फिर प्रिया के कपोल से उसे स्पर्श कर उस पर और लाड उंडेलते हुए प्रिया से पूछा, प्रिय, बताओ, इस पुष्प से तुम्हें अलंकृत करूं या अपने को इससे मंडित? हाय, प्रणय विवशा श्री राधिका के हृदय में तो ना जाने क्या क्या तरंगित हो उठा, पर वाणी अधरों का श्रृंगार ना बन सकी। हृदय की तरंगित भावधारा के वेग से अधर तनिक फड़के सही। झुके हुए प्रियतम ने ये सरस माधुरी निहारी और उन फड़कते मृदुल अधर दलों को फिर किसी मधुरारसव द्वारा सिंचन किया। फिर बोले, चलो इतना ही कह दो कि यदि इससे तुम्हें भूषित करूं तो किस जगह करूं, और यदि अपने को करूं तो इसे कहाँ धरूं? अब तो प्रिया की मृदु मुस्कान बरबसी मंदहास में परिणत हो गई। उन्होंने अपने मदिर नयन उठाए, प्रियतम की राग रस रंचित चितवन में एक क्षण को वह खो गई। फिर तनिक संभली। प्रियतम के अधरों पर उमड़ता सरस हास, उनके विशाल नैनों से छलकती मदिरा, कपोलों के विकास में संचित नील अरुण छटा और सर्वोपरि उनके मुखमंडल पर प्रदीप्त श्रृंगार माधुर्य की शीतल सशक्त सुमधुर रश्मियां। ओह, सुकुमारी राधिका संभल ना सकी। प्रियतम के रस हिलोरे लेते विशाल वक्षस्थल ने ही उन्हें संभाला। अब तो प्रिय के करकंच में विहसता वह पुष्प अनायास ही प्रिया जी की कंचुकी अर्थात उनकी चोली में उलझ अपने सौभाग्य पर इठला दिया। प्रिया जी तो अपनी सुध में थी ही नहीं और प्रियतम उस सरस बेसुधी के रसीले आस्वादन में इतने मगन थे कि उन्हें ध्यान ही न रहा कि पुष्प उनके कर से छूट कहाँ चला गया। कुछ देर रस की यह मूक वार्ता यूं ही चलती रही कि सहसा स्वर्णिम तारों में उलझा वह पुष्प प्रियतम के दृष्टिगोचर हुआ। वे मुस्कुरा दिए, प्रिया जी को झकझोर कर सचेत किया और बोले, जरा नयन खोलो, इधर देखो। अरे मुझे नहीं,
अपने इस उरा आश्रय में नव आगत इस सुभग पुष्प को अपनी उस रस मगनता में श्री राधिका सहसा समझ ना पाई कि प्रियतम क्या कह रहे हैं। वह समझी कि प्रियतम अपने को ही पुष्प कह कुछ नवल रस अवतरण की भूमिका बना रहे हैं। उन्होंने सहज संकोच पूर्ण नयन खोले। उनकी प्रणय भीनी चितवन में प्रणय प्रियतम के नयन भ्रमर अटक गए, पर तभी संभल गए। वे और प्रिया जी की और संकोच में डालते हुए उनके वक्ष पर इठलाते उस पुष्प की ओर इंगित किया। बोले, इस पुष्प की समझदारी तो देख लो, मुझसे भी निपुण है ये। मैं तो पूछता ही रह गया। और ये तो माधुर्य के अखंड साम्राज्य में आ निर्भय हो खिलखिला रहा है। श्री राधिका के मधुरिम अधरों पर मधुर स्मित की नवल रेखा उभर आई। उन्होंने अपना कर कमल उठाया। क्या पता जानकर या अनजाने में ही वे सुकोमल कर सरोज उन्होंने प्रियतम के वक्षस्थल पर धर दिया। प्रिया के करकंज को अपने कर सरोरू से वहीं थामे प्रिय खिलखिला दिए। बोले, अब तो कुछ ईर्ष्या ही नहीं रही इस पुष्प से मुझे, और ना इसके आश्रय स्थल से ही। मेरे इस प्रिया युक्त वक्षस्थल का श्रृंगार किसी सजीव पुष्प से हुआ है। अच्छा बताओ, अब तुम्हें तो ईर्ष्या नहीं है इससे? प्रियाजू थोड़ी सकुचाई सी रही, पर थोड़ी ही देर में उन्हें प्रणय सजगता हो गई। उन्होंने प्रियतम के दक्षिण कर को अपने दोनों करों में बांध लिया, फिर उनकी अंगुली से मुद्रिका उतारी। उसके स्वच्छ नग में अपना प्रतिबिंब देख ना जाने उन्हें क्या हुआ। उनके विकंपित गात ने लालजू की एक और रसोत्तेजना से भर दिया। उन्होंने मुद्रिका प्रिया से छीन ली। फिर क्या था, अब तो ये मुद्रिका उनके चपल करों में मुद्रण यंत्र बन नव नव मुद्राओं की सृष्टा हुई। साथ ही उन प्रणय अंकों का प्रिया जी को स्पष्टा लेखा देने के लिए निर्मल दर्पण भी बनी। अब तो प्रणय विवशा श्री राधिका ने नैन मूंद लिए, पर आज रस व्यग्र रसिक प्रियतम ने उन्हें नैन मूंदने नहीं दिए। वे बार बार नव नवल चेष्टाओं से उन्हें नेत्र खोलने को विवश किए दे रहे थे। विवश हुई प्रिया कभी नैन खोलती तो कभी मूंद लेती। मुद्रिका बने दर्पण में प्रतिबिंबित अपनी गात मधुरिमा को तनिक सा भी अवलोक नैन मूंदने को विवश हो जाती, और तभी फिर चतुर चूड़ामणि कुछ नई छेड़छाड़ कर उन्हें चौंका देते। अब तो श्री राधिका निपट असमर्थ हो गई, और उनकी असमर्थता को प्रियतम की समर्थ अंग भंगिमा ने, सरस चेष्टाओं ने, सबल उमंग तरंग मालाओं ने संभाला। सखियां छिपी हुई यह दृश्य देखती रही। प्रणय की इस गंभीर धारा के प्रवाह में अवरोध उन्हें सुहाया नहीं। वे वहां नहीं आई। वे सब तो स्वयं ही शिथिल सी हो रही थी, पर नित्य की अपेक्षा आज वे अधिक ही सजग थी। प्रिया प्रियतम का ये केली विलास कब तक चलता रहा ये पता नहीं। उन रस भावरों को तो समय का ज्ञान हो ही कैसे सकता था। इन बालाओं को भी उस सरस दृश्य में डूब समय का कुछ पता न चला। सुधी बेसुधी में डूबती उतरती सी ये सब चुपचाप बैठी रही और इस रस में निमग्न होती रही। बोल लाडली लाल की जय हो।